हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और जो आज का हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है MGSE 009 जिसका नाम है जेंडर इशू इन वर्क एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो हम जो ये सब्जेक्ट है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है इग्नो का, और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में आया जाता है, और प्लस उसका हम आंसर भी देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे 7-8 क्वेश्चंस हैं जो कि रेगुलर पूछा जाता है, तो उसका तो आंसर हम देख लेंगे पहले। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो अलग अलग हर साल आते हैं क्वेश्चन में। पर देखिए ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, आंसर लिखना पड़ता है 5 का। उसमें से मान लीजिए कभी कभार क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कभी कभार 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और कई बार पेपर में ये भी देखा गया है कि एक ही क्वेश्चन रिपीट वाला आया हुआ है। तो किसी केस में आपको 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अनरिपीटेड वाले आएंगे, किसी केस में होगा कि जिसमें 2 क्वेश्चन आपको बिन रिपीटेड वाले करने पड़ेंगे, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 1, ऐसे करके ये करना है हमें कि जो रिपीटेड वाले हैं वो तो करने ही है, उसके साथ साथ अनरिपीटेड वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हमें याद करने पड़ेंगे, तभी जाके हम 5 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है, तो क्या करना है, रिपीटेड वाले करने ही है जो कि 2 या 3 आएंगे पेपर में, और प्लस 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो कि रिपीटेड वाले नहीं होंगे, तो उसको भी हमें सॉल्व करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस उसके मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सब्जेक्ट है MGSE 009, इसका कोई भी पब्लिकेशन में ना सही बुक नहीं है जो कि हमें पूरा इसका आंसर वगैरह प्रोवाइड करवा सके। या तो आप इग्नू की बुक लीजिए, और अगर आप गाइड से पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी पब्लिकेशन जो फेमस पब्लिकेशन है जिसके बच्चे बुक प्रेफर करते हैं, तो मैंने उन सबको चेक कर लिया है। अभी तक तो इस सब्जेक्ट का गाइड ही नहीं है या तो, ठीक है, और या तो अगर किसी पब्लिकेशन ने निकाला भी है तो वो कोई काम का नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी गाइड बुक ना ख़रीदें, सिर्फ इसका ना डायरेक्ट आंसर आप निकाल लीजिए, या फिर जो मैं दूंगी आप उसी से डायरेक्ट कर लीजिए, आपके 5 में से 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पैसे वेस्ट ही होने हैं। मैं सारे के सारे आंसर आपको अभी बता देती हूँ, आप उसमें से करिए अगर आपको ठीक लगे तो हम अपना जून 2023 से स्टार्ट करते हैं करना। तो फ्रेंड्स, ये है जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो एम्प्लॉयमेंट, डिस्क्राइब इट्स ओरिजिन एंड कंसिक्वेंसेस बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल एग्जांपल्स। तो शैडो एम्प्लॉयमेंट हमें इसमें बताना है, दूसरा हमें इसका ओरिजिन बताना है, तीसरा हमें इसका कंसिक्वेंसेस बताना है। तो इसका आंसर ये रहा फ्रेंड्स, ये रहा हमारा शैडो एम्प्लॉयमेंट का आंसर। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो चुका है। जून 2023 में ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था शैडो एम्प्लॉयमेंट, और जून 2021 में क्वेश्चन नंबर 7 में आप इसको देख सकते हैं, शैडो एम्प्लॉयमेंट पूछा गया है। तो ये रहा उसका आंसर, शैडो एम्प्लॉयमेंट आपको बता देने हैं। उसका ओरिजिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये रहा, और कॉन्सिक्वेंसेज जो पूछा गया है वो ये रहा, और एग्जाम्पल्स के साथ बताना था तो वो ये रहा हमारा। इसमें तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं। और ये रहा हमारा आंसर। ये दूसरा जो क्वेश्चन आया था ना 2021 में, उसका वाला है, उसके लिए ये हो जाएगा हमारा इंट्रो। एग्जाम्पल्स उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एग्जाम्पल देना है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया और कनाडा के रिस्पेक्ट से एग्जाम्पल्स पूछे गए थे, तो वो इंडिया के रिस्पेक्ट से ये हो जाएगा एग्जाम्पल, और कनाडा से ये हो जाएगा हमारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में एक बार देख लेना पड़ेगा, और फर्दर फिर ये सारे हमारे हो जाएंगे उसका आंसर का फर्दर पार्ट, और ये हो जाएगा कंक्लूजन पार्ट। तो आंसर नंबर 1 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वीमेन इन द फील्ड ऑफ केयर इकोनॉमी। तो वीमेन का रोल क्या है केयर इकोनॉमी में, और सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद एग्जाम्पल्स, और इसको हमें आर्ग्यूमेंट देना है, एग्जाम्पल्स वगैरह देना है। तो इसका आंसर ये है, ये रहा हमारा आंसर। इसका इंट्रो पहले दे देना है, उसके बाद ये रहा फर्दर एक्सप्लेनेशन। और याद रखिए कि कभी भी आपको आंसर लिखना हो तो आपको थोड़ा डायग्राम वगैरह इनका यूज़ कर लेना है, ताकि आपका आंसर रिप्रेजेंटेबल हो और एग्जामिनर इसको देखते के साथ आपको ऐसे ही नंबर दे दे। तो ये रहा एक डायग्राम जिसको कि आपको यूज़ कर लेना है कि केयर इकोनॉमी में क्या होता है। जैसे फैमिली हाउस होल्ड होता है, उसमें केयर करना पड़ता है बच्चों का, एल्डर्स का, और कुकिंग वगैरह, ये सब इनकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और वो बिन एनी रेम्यूनरेशन के वो ये सारे काम करती हैं वीमेंस।
ठीक है, तो वो ये है। फिर उसके बाद आगे लिखना है, ये रहा रोल ऑफ वीमेन इन द केयर इकोनॉमी। एक तो ये सारे रोल्स हैं और ये रहे पॉइंट्स मैंने और यहाँ पे भी लिख दिया, तो आप इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रोल पूछा गया पेपर में, तो सिर्फ आप रोल का आंसर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, क्रिटिकली इवेल्युएट द एनी 4 लेबर लॉज विच प्रोटेक्ट वुमेन एट द वर्क प्लेस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसमें हमें लेबर लॉज के वगैरह में बताना है जो जिसने प्रोटेक्ट किया था वुमेन्स को ड्यूरिंग कोविड-19। इसका आंसर है ये रहा। एक तो फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, ये बता देना। इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे और जैसे कि ये ऊपर का जो ये पोर्शन है, पर आपको ये इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कोविड-19 के दौरान के लिए पॉइंट पूछा गया, तो आपको उसी का आंसर लिखना पड़ेगा। ऊपर वाले पॉइंट्स आप मत लिखना, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही लिखना है। एक मैटरनिटी का कर देना। दूसरा सेकेंड पॉइंट ये रहा जो मैंने पेंसिल से लिख रखा है, ये वाला आपको करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट ये रहा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये है थर्ड पॉइंट, ये आपको लिखना है थर्ड। और फोर्थ पॉइंट ये है वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन लॉ, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ये आपको बता देना है चारों लॉ, एग्जाम्पल भी बता देना है। और आप चाहे तो ये रहा यही क्वेश्चन है पूरा, तो जून 2023 का ये वाला क्वेश्चन है और उसका ये रहा एग्जाम्पल और पॉइंट्स। और एक फोर्थ पॉइंट ये वाला है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द सर्च मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्च, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ सर्च मॉडल। तो इसका आंसर है आपका ये रहा आपका आंसर, आपको ये देख लेना है। अजम्पशन है, फिर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, इम्प्लीकेशन जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो रहा ये, उसके बाद इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ये रहा कंक्लूजन। तो ये वाला आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है आउटलाइन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द नीड फॉर द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। तो इसका आंसर है ये रहा हमारा आंसर। कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ ये पूरा बता रखा है, वो अर्ली टाइम में, एंशियंट में, मेडिवल में, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, फिर वर्ल्ड वार के दौरान ये सारे बता रखा है। नीड फॉर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है वो है ये रहे, ये सारे नीड्स हमने बता दिया है। और फिर उसके बाद ये रहा कंक्लूजन। तो यहाँ पे ये आंसर भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस लेबर, डू यू थिंक इट कंट्रीब्यूट टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। इसका आंसर है देखिए ये वाला इसका थ्योरी है जो कि मार्क्स ने दिया है सरप्लस वैल्यू का, पर इसमें से आपको थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा, कट शॉर्ट करके फिर लिखना पड़ेगा। ये वाला नोट्स है, ये मेरे बीए के दौरान जो बनाए गए नोट्स थे वो ये वाले हैं, तो इसमें से ही मैंने किया है कट शॉर्ट करके। फिर ये इंट्रो है, इसका बहुत सारा पार्ट कट कर देना और फिर लिखना। और फिर ये रहा, आपको ये वाला डायग्राम बना लेना है, ये थ्योरी जो बोल रहा है इसको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आप चाहें तो ये वाला डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा कंक्लूज़न आपको बता देना है। तो फिर ये वाला भी हो गया आंसर हमारा कंप्लीट। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ वेज डिफरेंशियल्स, एक्सप्लेन वेरियस मॉडल्स ऑफ वेज डिफरेंशियल्स। तो इसका आंसर है ये रहा इसका आंसर। इसमें बताया गया है कि ये क्यों वेज डिफरेंशियल होता है, उसका रीज़न, उसको पहले हमें यहाँ पे पॉइंट में लिख लेना है, उसके बाद इसको फर्दर फिर से लिख के एक्सप्लेन करना है। इसमें आंसर रिप्रेजेंटेबल होता है, इसलिए ये हर बार आपको करना पड़ेगा। कोई भी पॉइंट हो उसको कुछ डायग्राम वगैरह ऐसे करके या पॉइंट्स वगैरह में पहले बताया, उसके बाद में फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये रहा, उसके बाद आगे का पॉइंट ये रहा 8, 9, ये वाला आपको नहीं करना है, जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ वही करना है। ये वाले ऐसे ही है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये आपको नहीं करना है, सिर्फ 8 और 9 करना है। उसके बाद ये रहा 10th पॉइंट। और उसके बाद जो क्वेश्चन में हमसे मॉडल्स पूछा गया है तो मॉडल ये वाला लिखना है, आपको ऊपर ये सब ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये जो मैंने पहले निकाल लिया था पर फिर मुझे पता चला मतलब इसका आंसर कुछ यहाँ पे गलत था, तो इसलिए मैंने दोबारा से निकाल के फिर यहाँ पे लिखा है। तो वेरियस मॉडल्स ये हो गया हमारा। और इसका आगे का मॉडल है
ये रहा आगे का मॉडल। सेकंड है कंपनसेशन वेज डिफरेंशियल, थर्ड है लेबर मार्केट सेगमेंटेशन, फोर्थ है बार्गेनिंग थ्योरी, फिफ्थ है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी। ये 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद ये 6th पॉइंट हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी। तो ये हमारे 6 मॉडल्स हो गए। तो फ्रेंड्स ये हमने सारे आंसर्स देख लिया हमने। ये था जून 2023 का सारा आंसर, ठीक है। इसके बाद हम जो जून 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरा मोटिव क्या है कि हर ईयर का जितना भी क्वेश्चन आया है उस सारे क्वेश्चन का मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूँ, सारे क्वेश्चन का, ताकि आपको क्या होगा, आंसर एक तो मिल जाएगा जो कि डिफरेंट बुक में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, और इसके लिए बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा। फिर नेट वगैरह से भी अगर हम निकालेंगे तो हमें उसके लिए फिर टाइम निकालना पड़ेगा, अगर हमें आंसर अगर नेट से निकालना है। पर अगर आप ये वाले डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो को यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। हर ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। तो हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जून 2022 का। ये पूछा गया है, वाई डू वीमन वर्क इन द एरिया ऑफ इकोनॉमी दैट आर लेस पेइंग, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर रोल इन द इकोनॉमी एंड इट्स इफेक्ट ऑन वीमेंस लाइफ। तो देखिए जैसे कि आपको एक आंसर के लिए कम से कम 5 पेज को भरना पड़ेगा। तो फिर इस क्वेश्चन में 3 अलग अलग चीज़ पूछा गया है। एक तो पूछा गया है कि वीमेंस को जो पैसे मिलते हैं वो कम क्यों मिलते हैं, ठीक है। तो फिर उसका जो पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा वो ये रहा पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सेकंड है सोशलाइजेशन एंड एक्सपेक्टेशन, थर्ड है ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, और फोर्थ पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस, एंड फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस पॉइंट्स को आपको खुद से ही फर्दर एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि ये तो इजी पॉइंट्स है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बता दिया, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्या है, जो प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं जेंडर रोल इन द इकोनॉमी एंड इट्स अफेक्ट ऑन द वुमेन्स लाइफ। तो अफेक्ट्स क्या हो जाते हैं इनके लाइफ में। तो फर्स्ट हो जाएगा इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, सेकेंड है वेल्थ एंड इनकम, और जो थर्ड पॉइंट आएगा वो हेल्थ एंड वेलबींग आएगा, और फोर्थ पॉइंट आएगा वो करियर एडवांसमेंट एंड लीडरशिप का प्रॉब्लम आएगा। फिर इसके बाद देखिए हमने प्रॉब्लम्स वगैरह तो बता दिया, इसके बाद इस आंसर में आप चाहें तो सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन रहा, ये सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। पहला हो जाएगा प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग, थर्ड पॉइंट हो जाएगा सपोर्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस, और फोर्थ हो जाएगा चेंजिंग कल्चरल नॉर्म्स। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का। ये तीनों अगर हम इसको पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो फिर हमारा आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, और 2024 में जो क्वेश्चन आया है तो उसमें भी ये वाला नहीं पूछा गया है। तो फिर ना ये बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मैंने आंसर भी नहीं निकाला है, और ये चाहे अगर आप तो इसको छोड़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ डोमेस्टिक वर्क और व्हाई इज़ इट कंसिडर्ड अनप्रोडक्टिव, डिस्कस विद इन द थ्योरीज ऑफ पैट्रियार्की। तो इसका आंसर देती हूँ मैं। फ्रेंड्स ये रहा आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये अनप्रोडक्टिव क्यों है ये भी बता दिया, और थ्योरी ऑफ पैट्रियार्की पूछा गया है वो भी ये रहा। हाँ थोड़ा सा ये ना प्रिंटिंग में थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि इंक ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा इसको क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद कोशिश करिएगा तो आपको ये दिख ही जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको समझ में। उसके बाद आगे ये इम्प्लीकेशंस और एंड चैलेंजेस है वो बता रखा है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा कंक्लूजन, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द bias of the data collection system in enumerating women's work in the with the help of examples। इसका आंसर है ये रहा आंसर, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद ये रहा उसका फर्दर, और ये रहा कंक्लूजन। तो ये भी आंसर हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वुमेन्स वर्क, डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोविज़न ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो देखिए इसके यहीं पे ही पॉइंट्स है, ये आपको पढ़ लेना है, और यहीं पे ही आंसर है इसका। नेचर ऑफ वुमेन्स वर्क क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर में वर्क होता है, केयर इकोनॉमी में वर्क होता है, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन होता है, और पार्ट टाइम वर्क होता है। जो प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो दे रखा है वो क्या है, जेंडर पे गैप है, मैटरनिटी पे है, एंड पेरेंटल लीव है, और हेल्थ केयर है,
और पेंशन बेनिफिट्स है। तो ये जो पॉइंट्स है इसी को आपको और एलोबरेट करके एक्सप्लेन करके लिख देना है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा कंप्लीट 5th वाला। उसके बाद जो 6th है वो है व्हाट मेजर्स नीड टू बी टेकन टू एड्रेस द जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, डिस्कस इट विद द सुटेबल एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इसका आंसर है, ये रहा इसका पूरा आंसर। इसमें सारे जितने भी जेंडर इनइक्वालिटी है उसको बताया गया है और इसके एग्जांपल भी मैंने पेंसिल से लिख दिया। तो ये पेंसिल से एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं और ये पॉइंट सारे लिख सकते हैं। तो ये वाला भी हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, 6th वाला आंसर। उसके बाद 7th करना है लास्ट। जो 7th क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल बर्डन, वाई हैज़ इट कम टू बी एसोसिएटेड मोर विद वीमेन दैन मैन, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर है, ये रहा इसका आंसर। ये पॉइंट वाइज दे रखा है, इसको आपको पढ़ लेना है और फर्दर और एक्सप्लेन करके लिख देना है। ठीक है, तो फिर ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो जून 2022 का सारे क्वेश्चन के हमने आंसर देख लिए हैं। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। अब हम करते हैं जून 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो उसका पहला क्वेश्चन है विमेन पार्टिसिपेशन इन अ लेबर फोर्स इज़ डिक्रीजिंग, डिस्कस योर पॉइंट ऑफ व्यू विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसका आंसर है, ये रहा इसका आंसर। इंट्रो दे देना है और इंट्रो के बाद ये रीज़न जितने भी पॉइंट वाइज है वो आपको दे देना है पॉइंट वाइज। फिर उसके बाद ये टेबल चाहे तो आप बना सकते हैं और ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो लिख दिया है पॉइंट्स। ठीक है, 9, 10, 11, 12 और 13th पॉइंट है कि यहाँ पे भी लिख दिया। ये सारे रीज़न है। ठीक है, तो ये वाला भी आंसर हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द लेवल ऑफ women's low wage across all economic sectors in India, analyze by giving suitable example। तो इसका आंसर है, ये रहा आंसर। एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका कितना पार्टिसिपेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में कितना, और इसके इम्प्लीकेशन और चैलेंजेस जो है वो ये रहा। और फिर आगे एक और पॉइंट है और उसके बाद ये वाला कंक्लूजन हो गया आपका। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय जेंडर सेग्रीगेशन ऑफ वर्क, डिस्कस। तो इसका आंसर है, ये रहा इसका आंसर। और ये वाला ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेंडर से एम्प्लॉयमेंट सेग्रीगेशन का, जिसको वर्टिकल सेग्रीगेशन करके या हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन करके भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। दिसंबर 2023 में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, दिसंबर 2021 में भी पूछा गया था और जून 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको कर ही लेना है। उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन भी बता रखा है, ये रहा हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन। तो ये वाला आंसर भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द कॉजेज फॉर वीमेंस अंडर रिप्रेजेंटेशन इन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वेयर दे वर्क, फिर डिस्कस बाय प्रोवाइडिंग रिलेटेड एग्जाम्पल, रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। तो इसका आंसर है आपका, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। इसको डायग्राम के फॉर्म में बताया गया है, उसके बाद इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये रहे पॉइंट वाइज आप बता सकते हैं, ये रहा सारे पॉइंट और इसको डिस्कस कर रखा है। इसके बाद ये रहे आगे के पॉइंट, ये पॉइंट मैंने लिख लिया है और इसको हम खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ हमें पॉइंट मिल जाए तब भी ये सफिशेंट होता है कि उसको एक्सप्लेन करके हम खुद से लिख सकते हैं। 14, 15, 16, 17 ये सारे पॉइंट्स है, ये आपको इस आंसर में लिख देना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनपेड वर्क, वाई डू यू थिंक वीमेन परफॉर्म द मोस्ट अनपेड वर्क इन अवर सोसाइटी। तो इसका आंसर है, ये रहा आंसर। उसका इंट्रो दे दिया है, एक डायग्राम है, ये भी आपको बना लेना होगा। अगर अच्छा नंबर चाहिए तो आपको डायग्राम वगैरह ये सब बना के चलना है ताकि अच्छा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद लिखना है हमें वाई वीमेन परफॉर्म द मोस्ट अनपेड वर्क इन सोसाइटी। तो उसके पॉइंट्स ये रहे। ठीक है, पॉइंट 1, 2, 3, 4 और उसका कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया है। तो ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पेपर में है वो है हमारा इज़ देयर अ वे टू मेजर अनपेड लेबर, डिस्कस वन ऑफ द मेथड एम्प्लॉयड टू डू सो।
तो जो मेथड है मेज़र करने का अनएम्प्लॉयमेंट का वो ये रहा। पहला है इनपुट आउटपुट कॉस्ट मेथड और सेकंड है टाइम यूज डाटा। तो फर्स्ट ये रहा और उसके बाद जो टाइम यूज डाटा है ये, और टाइम यूज डाटा स्पेसिफिक अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 20 नंबर में या 20 नंबर में या 12 नंबर में, तो इसको सेपरेटली भी आपको कर लेना होगा, ठीक। और फिर उसके बाद ये रहा उसका फर्दर आंसर, डायग्राम वायग्राम आपको यूज़ कर लेना है, ठीक। फिर उसके बाद ये रहा आगे, फिर से इसको एक्सप्लेन कर दिया। और ये वाला जो है ना ये आपको इंट्रो में इसको डाल देना है, इंट्रो में, उसके बाद ये सारी थ्योरीज आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक। अब जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 बच जाता है वो है व्हाट इज शैडो एम्प्लॉयमेंट, डिस्कस इट बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम इंडिया एंड कनाडा। तो ये वाला हमने आंसर इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है, आप उसको देख लेना है, शैडो एम्प्लॉयमेंट को देख लेना है। और इंडिया और कनाडा का जो एग्जांपल मैंने वहाँ पे बताया था कि क्वेश्चन एक बार पूछा गया जिसमें इंडिया और कनाडा का एग्जांपल पूछा गया, तो वो मैंने वहाँ पे आपको दिखा दिया था। तो आप थोड़ा वीडियो को बैक करिए और शैडो एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, ठीक है। तो ये जून 2021 का भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब जो हम अगला कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर वो है दिसंबर 2023 का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेग्रीगेशन ऑफ वर्क बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो इसको तो मैंने दिखा दिया था पर मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये रहा वर्टिकल सेग्रीगेशन, ठीक है, और ये रहा हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है वो है डिफाइन सोशल सिक्योरिटी, डिस्कस सेवरल स्कीम रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है हमारा, ये रहा इंट्रो सोशल सिक्योरिटी का। उसके बाद ये रहे सोशल सिक्योरिटी के ये सारे पॉइंट्स जो कि हमारे गवर्नमेंट ने लिया है। आगे ये सारे पॉइंट्स हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस है, और उसके बाद ये रहा हमारा कंक्लूजन। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। तो इसका आंसर है ये है इसका आंसर। इसके पॉइंट्स, इसके ये यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये वाले आप कर लीजिएगा। और इसके साथ इसका डायग्राम अगर आप दिखाना चाहें तो आप इसके थ्रू दिखा सकते हैं। और इसका क्रिटिकल एडवांटेजेस बता सकते हैं। एडवांटेजेस ये रहा, चैलेंजेस हो गए जो कि डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा, इम्प्लीकेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, और उसके बाद ये रहा हमारा कंक्लूजन। तो फिर ये वाला आंसर भी हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है वो है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, एक्सप्लेन वीमेंस पार्टिसिपेशन इन प्री इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसका आंसर है, ये रहा हमारा आंसर, ये देख लेना है आपको। इसके बाद आगे का एग्ज़ाम वो आंसर ये रहा हमारा। तो फिर ये वाला आंसर भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डिस्क्राइब द टाइप ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, गिव टू एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका आंसर है ये रहा, जैसे कि अनइक्वल पे होता है, प्रमोशन और एडवांसमेंट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यह हरासमेंट, प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, रिलेशंस, हॉस्टाइल वर्किंग कंडीशन, इन्वायरमेंट। इसके बाद है अनइक्वल ड्रेस कोड एंड अपीयरेंस स्टैंडर्ड्स, और लास्ट में जेंडर आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस वीमेंस रोल इन हाउस होल्ड वर्क, क्रिटिकली एनालाइज वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूइंग वीमेंस वर्क। तो इसका आंसर है ये रहा, इसका आंसर आपको पढ़ लेना है। फिर आगे ये रहा, इसको भी पढ़ लेना। फिर उसके बाद ये रहा कंक्लूजन। तो फिर ये भी हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7 वो है व्हाट आर वेरियस लीगल framework provided in the Indian Constitution related to the labor laws, write specific provisions related to women's right of the workplace। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है, जो कि जून 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, फिर से वीडियो बैक कर लीजिएगा। जून 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें से इसका आंसर आप देख लेना, ठीक है। तो दिसंबर 2023 का भी हमने कंप्लीट कर लिया सारा आंसर। अब इसके बाद हम करेंगे दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर अब हम सॉल्व करेंगे।
तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू यू थिंक मोस्ट वीमेन वर्क इन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, डिस्कस। तो इसका आंसर रहा हमारा ये, आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये रहा आंसर नंबर 1। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, व्हाट आर द रीज़न ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ वीमेंस वर्क इन आवर सोसाइटी, हाउ कैन दिस बी चेंज्ड, डिस्कस। तो इसका आंसर रहा हमारा ये, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपको पढ़ लेना है और फिर उसके बाद इसके आगे आपको आंसर लिखना होगा, ये रहा, और फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन लिख देना है। तो आंसर नंबर 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है वो है, इज़ जेंडर सेग्रीगेशन इन वर्क प्रोडक्टिव, जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें फिर से वर्टिकल सेग्रीगेशन और हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन वाला आपको आंसर इसमें लिख देना होगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको 2 बार इसका आंसर दे दिया था, ठीक है। तो इसका 2 बार आंसर हो चुका है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मैंने आपको दिखा दिया था, वो वहाँ से आप कर लेना, वीडियो बैक करके देखिए, मिल जाएगा आपको आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन मेकिंग ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, वाई डू यू थिंक इट इज़ ऑफन नॉट काउंटेड सेपरेटली, डिस्कस। तो इसका आंसर है हमारा ये, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन द नेशनल इकोनॉमी, रीज़न वाई वीमेन कंट्रीब्यूशन आर ऑफन नॉट काउंटेड सेपरेटली। ये दोनों क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन के जो 2 पार्ट है, उन दोनों पार्ट को यहाँ पे पॉइंट वाइज बता दिया है। इस पॉइंट वाइज को आपको ऐसे पेपर में जाके लिखना है पॉइंट वाइज, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आगे का पॉइंट ये रहा, और इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वीमेंस इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ये रहा। उसके बाद आपको ये कंक्लूजन दे देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह एक्सप्लेन मार्क्स थ्योरी ऑफ वेज एक्सप्लॉयटेशन, हाउ डज दिस थ्योरी अकाउंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीमेन इन ड्राइंग वेजेस लेस देन मैन, डिस्कस। तो इसका आंसर ये रहा हमारा, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिटिक और एप्लीकेशंस इसका है ये, फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया कंक्लूज़न। तो ये वाला भी आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, व्हाई डिड सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन यूनियन इन साउथ अफ्रीका इमर्ज, डिस्कस इन द लाइट ऑफ सिमिलर यूनियन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन इन इंडिया। तो इसका आंसर ये रहा हमारा, साउथ अफ्रीका में क्यों इमर्ज हुआ, ये सब रीज़न है। फिर इंडिया में, फिर इन दोनों का कम्युनलिटीज़ क्या है वो है, फिर उसके बाद उसका ये 4th पॉइंट है, फिर उसके बाद इसका कंक्लूज़न है, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, डज द पॉलिसी ऑफ सोशल प्रोटेक्शन ब्रिंग सोशल इक्वालिटी, एनालाइज द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ दिस। तो ये जो आंसर है वो हमारा ये रहा यहाँ पे, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ये रहा। तो फ्रेंड्स, हमने दिसंबर 2021 के भी सारे क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है हमारा दिसंबर 2022 का। तो देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि कोई क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पेपर है, इसमें हमारा जो रिपीट हो रहा है वो 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक। एक हो रहा है व्हाट इज़ केयर इकोनॉमी, तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। ये जून 2023 में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मैंने दे दिया। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक ऑल वर्क शुड बी सीन एज प्रोडक्टिव, हाउ इज़ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव वर्क डिफाइंड, डिस्कस फ्रॉम द जेंडर पर्सपेक्टिव। तो सॉरी, ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जून 2022 में वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद सोचिए, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन रिपीटेड वाला आ रहा है, पर 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं रिपीटेड वाले। तो उस केस में क्या, हमको तो आना चाहिए ना कि सारे टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसको लिख सकते हैं। इसीलिए जैसे कि 4 से 5 या 6 क्वेश्चन हैं जो इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, पर बाकी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि रिपीटेड वाले पहले नंबर पर उसको निपटा लो, उसको याद कर लो कि हम रिपीटेड वाला आ गया तो हमने कर लिया। फिर बाकी इस वाले क्वेश्चन में तो हमें 4 क्वेश्चन बिन रिपीटेड वाले हैं, तो उसमें 4 क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, बिन रिपीटेड वाले हमें लिखने पड़ेंगे। किसी क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन रिपीटेड वाले हैं, पर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस टॉपिक के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम लिख पाएंगे। इसलिए मैंने ये सारे
ईयर के जितने भी ईयर के क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दिया है, ताकि आप रिपीटेड वाले भी कर लो और अनरिपीटेड वाले भी कर लो, क्योंकि अनरिपीटेड वाले अगर नहीं करोगे तो फिर भाई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको ये सारे करने पड़ेंगे, ठीक। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका मैं आंसर दे देती हूँ आपको। आंसर नंबर 2 ये रहा, ठीक है, प्रोडक्टिव वर्क, अनप्रोडक्टिव वर्क, और फर्दर ये रहा इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा इसीलिए थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है MGSC 009, एक तो ये ऑप्शन सब्जेक्ट है, इसका कोई भी मटेरियल आपको ढंग से नहीं मिलेगा, कोई भी गाइड बुक आपको ढंग से नहीं मिलेगा कि आप सोचोगे कि मैं गाइड बुक खरीद लूँ और उसमें से डायरेक्ट मैं पेपर से पहले याद कर लूँ और पेपर दे के आ जाऊँ और नंबर मिल जाए, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया है ताकि मैं इसका जो मटेरियल नहीं मिल रहा है तो उसका कंपनसेशन आपका इस वीडियो से हो सकता है। सारी ईयर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सारी ईयर के जून 2022, 21 और दिसंबर का भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, जिनके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उनके सारे के सारे आंसर आपको दे दिए हैं। आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से सारी वीडियो के आंसर्स को अगर कर लेते हैं तो आप आराम से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हैं इस पेपर में, तो फिर इससे आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये आपके लिए यूज़फुल हो, आपको काम आए, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके, अच्छे से नंबर ला सके इसमें, तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आपको मटेरियल ज़्यादा नहीं मिलेगा कहीं और। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा बेटर वीडियो यही होगा MGSC 009 का, कि इसमें आपको सारे आंसर्स मिल गए हैं। अगर आप इसको अच्छे से कर लें तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। सो थैंक यू so much friends once again for watching this video. Thank you.